LAC पर चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए हिंद चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई। कमांडर लेवल की इस बातचीत में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और दीपसांग से हटने पर तबादला ख्याल किया गया। पीएम मोदी की सरबराही में नीति आयोग की मीटिंग हुई। मीटिंग के नुकात में ज़राअत, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, फरोग इंसानी वसाइल और सेहत जैसे मुद्दों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के छठे गवर्निंग काउंसिल के इजलास में कहा कि मुल्क मरकज और रियासतों के साथ मिलकर काम करने में हुआ है कामयाब। पीएम ने कहा, इस साल के बजट पर जिस तरह के मुस्बत राय आ रही है, इससे कौम के मिजाज का भी इल्म हो चुका है। अदाकार अमिताभ बच्चन के घर के बाहर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। बिग बी और अक्षय कुमार को काले झंडे दिखाने की धमकी के बाद उठाया गया कदम। महाराष्ट्र के कांग्रेस सदर नाना पटोले ने दी है धमकी, बिग बी और अक्षय कुमार जहां भी दिखाई दें काले झंडे दिखाएंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किला तशद्दुद का मामला। दिल्ली पुलिस ने मजीद 20 मुलजिमीन की तस्वीरें जारी की। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में मुलविस थे मुलजिमीन। रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए हिफाजती बंदोबस्त। अप्रैल मई में 5 रियासतों में होने हैं चुनाव। CAPF की कंपनियां इन रियासतों में पहुंच रही हैं। तमिलनाडु, आसाम और पुदुचेरी में, बंगाल में 125 और केरल में CAPF की 30 कंपनियां तैनात होंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज प्रियंका गांधी का दौरा। आज सुबह 10 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होंगी प्रियंका गांधी। निषाद तबके के लोगों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस का दावा, पुलिस की ज्यादतियों का शिकार है निषाद तबके के लोग। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल आज एहतजाज कर रहे किसानों से करेंगे मुलाकात। इस दौरान होने वाली मीटिंग में किसान तंजीमों के लीडर भी होंगे शामिल। मीटिंग में किसानों के दीगर मसाइल को लेकर होगी बातचीत। दिल्ली असेंबली में होगी मीटिंग। टूल किट मामले में अदालत ने फैसला महफूज रखा। दिशा रवि की जमानत अर्जी पर 23 फरवरी को फैसला मुतवक्का। पटियाला हाउस कोर्ट मंगल को सुनाएगा फैसला। मगरबी बंगाल में चुनाव से कबल तृणमूल कांग्रेस ने खेला इमोशनल कार्ड। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया। TMC पार्थिव चटर्जी ने कहा, हम बंगाल में किसी बाहरी लीडर को नहीं लाना चाहते। चमोली उत्तराखंड साने के बाद मजीद 5 लाशें की गई हैं बरामद। तपवन डैम के मलबे से मिली 5 लाशें। DGP अशोक कुमार का बयान, अब तक कुल 67 लाशें मिली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मार्च से तमाम बेंचों को मामूल के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत दी। रोजाना की बुनियाद पर तमाम बेंचों में हस्ब मामूल होगी कार्रवाई। कोविड-19 की वजह से अब तक वर्चुअल तरीके से हो रही थी कार्रवाई। गुजरात में बल्दिया इंतखाबात के लिए आज होगी वोटिंग। मरकजी वजीर अमित शाह भी डालेंगे वोट। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और MIM भी चुनावी मैदान में। 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों के 576 वार्ड में होगी वोटिंग। आज दिल्ली में बीजेपी के महामंथन, बीजेपी की मीटिंग से खिताब करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी के तमाम आला लीडरान मीटिंग में रहेंगे मौजूद। दिल्ली फसादात मामले में 3 मुलजिमीन को मिली जमानत। जुनैद, चांद मोहम्मद और इरशाद को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत। हाई कोर्ट ने कहा, मुलजिमीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने पर विवेक ओबराय पर जुर्माना। मुंबई पुलिस ने लगाया 500 रुपए का जुर्माना। मुंबई में 1305 इमारतें की गई सील। शहर में 2749 नए कोरोना केस सामने आने के बाद की गई कार्रवाई। BMC कमिश्नर ने हाल ही में ऐलान किया था कि 5 या इससे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने पर इमारत को सील किया जाएगा। मुल्क में महंगाई से आवाम परेशान। प्याज एक बार फिर रंग दिखाने को है तैयार। महाराष्ट्र में अचानक बारिश से कीमतों में इजाफा। होलसेल में प्याज 45 से 50 रुपए में हो रही है फरोख्त। राम मंदिर की तामीर के लिए चंदे का काम। कांग्रेस लीडर सिद्धरमैया का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी लोगों के मजहबी जज्बात से खेल रही है। ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि चंदे की तफसीलात बताए। मजहब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अयोध्या में जेर तामीर राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का मामला। JDS के लीडर HD कुमारस्वामी के बयान पर बीजेपी और संघ परिवार की तंजीमें चिराग पा। JDS पार्टी कुमारस्वामी के बयान का कर रही है दिफा। शाजिया अलमी ने अकबर अहमद डंपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। शाजिया ने BSP के साबिक MP पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया।
वसंत कुंज इलाके में एक डिनर प्रोग्राम के दौरान बदसलूकी का लगाया इल्जाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा। फरवरी महीने में 14 बार बढ़ी कीमतें। गुज़िश्ता 51 दिनों में खाम तेल की कीमत 20% से ज्यादा बढ़ी। आम आदमी पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर अनोखे अंदाज में तंज कसा। आप लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि शादी ब्याह में 101 रुपए देने के बजाय 1 लीटर पेट्रोल दे देना चाहिए। कांग्रेस लीडर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। ईंधन की कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। यूपीए सरकार में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो बीजेपी हंगामा करती थी। आज अवाम महंगाई का बोझ उठाने को मजबूर है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और सड़क पर लकड़ी का चूल्हा जलाकर चाय बनाई। साथ ही मरकजी हुकूमत को अपने वादे भी याद दिलाए। गरीब नवाज के उर्स के मौके पर पेश की जा रही चादर के नजराने। आज बनारस के बुनकरों की तिरंगा चादर और वजीर ट्रांसपोर्ट व सड़क नितिन गडकरी की पेश की गई अकीदत की चादर। उर्स के मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से शोरा ने शिरकत की और ख्वाजा अजमेरी के तालीमात पर मबनी अपने अशआर सुनाए। बेंगलुरु में जश्न हजरत गरीब नवाज के उर्स के मौके पर महफिल आमरी फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई तकरीब। मुंतज़मीन ने कहा ख्वाजा गरीब नवाज की तालीमात और खिदमात को आम करने की है जरूरत। 25 फरवरी को कोलकाता में होगा MIM का पहला अवामी जलसा। जलसे में असदुद्दीन अवैसी करेंगे शिरकत। बंगाल में अवैसी के दमखम का चलेगा पता। ज़र क़वानीन की मुखालफत में जारी किसान एहतजाज की हिमायत में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आई सामने। MPJ ने हुकूमत महाराष्ट्र से किया मुतालबा ज़र क़वानीन को बेअसर और कमज़ोर करने के लिए असेंबली के सरमाई इजलास में बिल पेश करें। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को निशाना बनाया। कहा ज़र क़वानीन किसानों के मफाद में वज़ीर आज़म नहीं है, किसानों की परवाह नहीं करते हैं वज़ीर आज़म। सोशल मीडिया वायरल हो रहा है डोसे वाले का वीडियो। मुंबई में एक डोसे वाला अनोखे तरीके से डोसा करता है पेश। वायरल वीडियो देखने के बाद सभी हैं हैरान। PDP के सदर का होगा इंतखाब। 22 फरवरी को कश्मीर और जम्मू खित्तों में होगी वोटिंग। बतौर सदर महबूबा मुफ्ती की मियाद पिछले साल 31 अक्टूबर को खत्म हुई थी, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इंतखाबात नहीं कराए जा सके थे। मुल्क में कोरोना के 13,993 नए मामलों की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 101 अमवात जबकि 10,000 से ज्यादा अफराद हुए हैं सेहतियाब। तेलंगाना में कोरोना के 157 नए मामले हुए दर्ज। कोरोना से मुतासरा मरीजों की जुमला तादाद 2,97,435 हुई। रियासत में 1,715 एक्टिव केसेस। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 27 नए मामले आए हैं सामने। जम्मू कश्मीर में कोविड के 68 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही हुई है। इसी दौरान कोविड से मुतासर 70 मरीज हुए हैं सेहतियाब। जम्मू कश्मीर में कोविड के 700 केस एक्टिव बताए गए हैं। महाराष्ट्र में दोबारा तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले। 24 घंटों में 6,281 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 40 कोरोना मरीजों की हुई मौत। 24 घंटों में 2,567 कोरोना मरीज हुए हैं सेहतियाब। मुंबई में कोरोना के 897 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 571 मरीज हुए हैं शिफायाब, जबकि 3 अफराद की वायरस से हुई है मौत। मुंबई में अमवात की मजमूई तादाद 11,438। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 54 नए मामले आए सामने। 24 घंटों में 70 मरीज हुए हैं शिफायाब। फिलहाल रियासत में फाल केसेस की तादाद 604। दिल्ली में कोरोना मामलों में कमी आने का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 152 अफराद वायरस से हुए हैं मुतासिर। इसी दौरान वायरस से एक मरीज की हुई है मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 6,37,755। IGP कश्मीर ने श्रीनगर शहर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। मिलिटेंटों के मजमूम मंसूबों को नाकाम बनाने पर दिया जोर। कहा तमाम अहम इदारों और मुकामात की सिक्योरिटी बढ़ाना इंतहाई अहम। इस सिलसिले में पुलिस कंट्रोल रूम में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। दहशतगर्दाना हमलों का मुकाबला करने और खासतौर पर सयाहों के लिए अमन सलामती की बहाली के हवाले से भी IGP कश्मीर को आगाह किया गया।
जम्मू कश्मीर में कत्ल व गारत का सिलसिला बंद कराने के इकदाम उठाए जाएं। साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती की हुकूमत से मांग। शहीद पुलिस एहलकार सुहेल अहमद के अहले खाना को महबूबा मुफ्ती ने दिया पुरस्कार। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि शरपसंदी में पाकिस्तान मुलविस है तो पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे दोबारा खोल दिए जाने चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस एहलकारों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए इस तरह के वाकयात की मजम्मत की। बेकसूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। एनसी लीडर देवेंद्र सिंह राणा का बयान। कहा दहशतगर्दी के ढांचे का खात्मा करने की काविशों में हुकूमत के साथ है। कहा दहशतगर्दी के मसले को लेकर सियासत नहीं। जिला कुपवाड़ा के लिंगेट में पुरस्कार धमाका। स्कूल में सफाई के दौरान धमाके से एक शख्स जख्मी। हंदवाड़ा में नौजवान की मुश्तबा हलाकत। लोगों ने मामले की जांच का किया मुतालबा। जिला कुपवाड़ा कंबल हंदवाड़ा में नौजवान की मुश्तबा हलाकत। लोगों ने जांच का किया मुतालबा। पुलिस ने केस दर्ज करके इब्तदाई तहकीकात शुरू की। पुरी के सुल्तानदा के इलाके में भयानक आतिशज़दगी के नतीजे में अब तक 4 जाने जा चुके। इलाके के लोगों ने कहा कि इन वाकयात की तहकीकात जरूर करनी चाहिए। इन वाकयात के पीछे जिन मुजरिमों का हाथ है उनको सजा दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हदबंदी कमीशन की मीटिंग का बाइकआउट करने पर उठाए जा रहे हैं सवाल। बशारत बुखारी ने कहा पार्टी नुमाइंदों को मीटिंग में शिरकत करके पेश करना चाहिए था अपना नुक्ता नज़र। एनसी के लीडर और साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी ने कहा हदबंदी कमीशन के पहले इजलास से अरकान पार्लियामान को दूर रखने का फैसला गलत था। कहा मीटिंग में नुमाइंदे शरीक रहते तो अपना मौक़िफ़ रख सकते। जी अमीर ने बीजेपी पर जमकर तनकीद की। कहा बीजेपी काम में कम बातें ज़्यादा करती है। बीजेपी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने में संजीदा नजर नहीं आ रही। लिंगेट पहरू में वर्कर्स के एक कन्वेंशन से वो खिताब। गुरेज से दर्जनों दरमानदा मुसाफिरों को बांडीपुरा पहुंचाया गया है। इंडियन एयरफोर्स के खुसूसी परवाजों के जरिए इन्हें निकाला गया। बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से कई लोग दरबार। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स मामले पर आम लोग परेशान। फैसला वापस लेने की मांग। बीजेपी ने मामले को एलजी से रुजू करने की कही बात। जम्मू डिवीजन के नौजवानों के लिए फौज की भर्ती मुहिम जारी। नौजवान बढ़ चढ़कर दे रहे हैं रैली में हिस्सा। 40,000 नौजवानों ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मुख्तलिफ ज़ुमरों में फौजियों की भर्ती के लिए 15 फरवरी से 6 मार्च तक रिक्रूटमेंट रैली मुनक्किद की जा रही है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल विजय बी नायब ने रैली के हवाले से मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। लंबे अरसे तक लॉकडाउन के बाद ये पहली भर्ती रैली मुनक्किद की गई। जम्मू में 2 रोज़ा ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज। यूटी भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ियों में जोशो खरोश। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ग्रुप के कारकुनान का जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनान ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने की कर रहा है कोशिश। आरजी असातिज़ा की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। असातिज़ा ने इन्हें मुस्तकिल करने का किया मुतालबा। कहा कई बरसों से अपनी खिदमत अंजाम देते आ रहे ताहम अभी तक इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। एलजी से मुदाखलत की गई। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ख्वाजा के दरबार के लिए चादर का नजराना। जनरल सेक्रेटरी शमशीर अहमद और दीगर चादर लेकर अजमेर पहुंचे। ख्वाजा के आस्थाने पर अमन चैन की दुआएं मांगी गई। कश्मीरी पंडितों की कहानी पर मबनी किताब का इजरा। लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट नामी किताब का दिल्ली में इजरा। वादी में कश्मीरी पंडितों के दुखों और उनके तजुर्बात पर लिखी गई किताब। राजन नक्काशी इस किताब के मुसन्निफ हैं। लद्दाख में स्पोर्ट्स का बड़ा बुनियादी ढांचा तैयार करने का ऐलान। फर्स्ट LGIS हॉकी की लेह में इख्तितामी तकरीब। ख्वातीन टीमों के बशमूल 17 टीमें मुकाबलों में रही शामिल। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कुलगाम पुलिस की कार्रवाई। चोरों और मंशियात का कारोबार करने वालों की गिरफ्तारी। मंशियात की भारी खेप के अलावा सोने के जेवरात जब्त। पुलिस ने सोने के जेवरात के चोरियों का मामला भी किया हल। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के मुनासिबत से एक तकरीब मुनक्किद की गई। माहिरीन और वकला ने लोगों को जानकारी दी। फौज के आला अफसरान ने भी शिरकत की। काफ़ी तादाद में मुकामी लोगों और तलबा ने इसमें शिरकत की। उधमपुर के स्कूल में बच्चे खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करने पर मजबूर। उधमपुर के घोड़ी ब्लॉक में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तालीम मुतासिर। स्कूल की इमारत का काम 15 बरसों से नामुकम्मल। बारिश के दिनों में पढ़ाई बेहद मुतासिर होती है। मुतल्लिका हुक्काम से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की गई। पर लैंडिंग के वक्त पेश आया हादसा। तेज हवाओं की वजह से तैयारी का तवाजुन बिगड़ा।
बेकाबू होकर तैयारा टकराए खंबे से, तैयारे पर 63 मुसाफिर सवार थे, सभी महफूज। आंध्र प्रदेश में RENL निजीकारी का फैसला वापस लेने की अपील। तेलुगु देशम पार्टी लीडर चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को भेजा खत। निजीकारी के फैसले की सभी अपोजिशन जमातें मुखालफत कर रही हैं। बिहार में मैट्रिक के सोशल साइंस के इम्तिहान के कैंसिल होने को लेकर पटना के AN कॉलेज के पास तलबा ने जमकर किया हंगामा। कई गाड़ियों और सिटी बसों को बनाया गया निशाना। हैरानी की बात यह रही कि तलबा के हंगामे के दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। बिहार के मधेपुरा में सरस्वती विसर्जन के दौरान का एक वीडियो हो रहा वायरल। विसर्जन जुलूस में लोग हथियारों के साथ डांस करते देखे गए। बंदूकों के साथ नौजवान डांस करते देखे गए। वीडियो मधेपुरा सदर थाने के सहूगढ़ का बताया जा रहा है। नीति आयोग की मीटिंग में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार को खुसूसी दर्जा देने की बात कही। मीटिंग में बोले पीएम मोदी मरकज और रियासतें मिलकर काम करें। कई रियासतों को वज़ीर आला मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की पुरस्कार तरीके से मौत पर अहले खाना का बड़ा बयान। कहा शराब पीने से हुई मौत। प्रमोद नाम के नौजवान पर लगाया इल्जाम। अब जांच रिपोर्ट का इंतजार। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना मामलात में आई तेजी। शासकीय बाजार में एक घर में एक ही खानदान के 10 लोग मिले कोविड मुस्बत। MGM अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में किया गया भर्ती। घर किया गया सील। देवघर में साइबर मुलजिमों की पुलिस का शिकंजा। SP को धमकी देने वाला समेत 4 साइबर बदमाश गिरफ्तार। 4 मोबाइल फोन समेत 6 सिम कार्ड भी किए गए बरामद। रांची के खेलगांव इलाके से पुलिस ने वाराणसी के बदनाम जमाना मुजरिम रवि पटेल को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। रवि पटेल के खिलाफ 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हथियार के साथ मकान मालिक भी गिरफ्तार। धनबाद में ECL के इलाकाई मैनेजर अभिजीत दास को CBI ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी से बिल पास कराने के लिए मांगी थी 19,000 रुपए की रिश्वत। गुमला में विष्णुपुर थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक JJMP नक्सली को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली कत्ल समेत कई दीगर मामलों में था मजबूर। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सदस्य अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश ने मरकज को जमकर निशाना बनाया। कहा इस सरकार में आवाम की जितनी बेइज्जती हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई। पहली ऐसी सरकार है जो दूसरों के कामों को अपना बताकर इफ्तिताह करती है। मेरठ कॉलेज के शोबा उर्दू में गुज़िश्ता 5 साल से मुस्तकिल प्रोफेसर की तकर्री अमल में नहीं आई। उर्दू के तलबा की तालीम रिटायर्ड प्रोफेसर के रहमो करम पर जारी है। काशी विश्वनाथ की नगरी से ख्वाजा अजमेरी के मज़ार पर पेश की गई चादर। बनारस के बुनकरों की जानिब से तिरंगे की चादर की गई पेश। 5 फुट लंबी और 3.5 फुट चौड़ी चादर। इस चादर को कौमी बुनकर एक्शन कमेटी का वक्त अजमेर लेकर पहुंचा। साल 2022 में साथ आएंगे शिवपाल और अवैसी। एक साथ चुनाव लड़ने पर हुए राजी। शिवपाल ने कहा हम ख्याल पार्टियां ही बीजेपी को शिकस्त दे सकती हैं। आज केरल के दौरे पर जाएंगे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ। केरल में परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। बीजेपी कारकुनान से करेंगे खिताब। उन्नाव मामले में दोनों मुलजिमीन को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने दूसरे मुलजिम को भी बालिग बताया। 17 फरवरी को 2 लड़कियों का किया गया था कत्ल। ज़र क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस की निकाली गई पदयात्रा। हर जिले में निकाली गई पदयात्रा। ट्रैक्टर और ऊंट पर भी हुए सवार। पार्टी लीडरान ने मरकजी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। बेईमानी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। पाली में रिश्वतखोर डॉक्टर को जाल बिछाकर पकड़ा गया। 17,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। जूते में छुपाकर लाया पर बच नहीं पाया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। 70 लाख रुपए के 2 सोने के बिस्किट के साथ स्मगलर को दबोचा गया। जयपुर में दर्जनों वकीलों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की रुकनीत हासिल की। PCC ने एक प्रोग्राम में इन वकीलों को कांग्रेस की रुकनीत दिलाई। वहीं CM अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। CM गहलोत ने कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही। मोदी सरकार गलत मुआशी पॉलिसियों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। जयपुर में रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार निकले सड़कों पर। नर्सिंग भर्ती जल्द पूरा करने की मांग कर रही कुछ ख्वातीन अपने नन्हे बच्चों के साथ धरना देने पर मजबूर। भोपाल में अशफाक नदवी को किया गया याद। अशफाक मशहदी नदवी
यादगार कमेटी के जेर एहतमाम किया गया याद भोपाल हिंदी भवन में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मध्य प्रदेश के वजीर विश्वास सारंग ने किया इफ्तिताह। अशफाक के नाम से उर्दू सहाफत का अवार्ड और पार्क बनाने का भी किया गया ऐलान। मध्य प्रदेश में असेंबली स्पीकर के लिए सरगर्मियां तेज। दावेदार ने भोपाल में डाला डेरा। केदारनाथ शुक्ला और गिरीश गौतम की सीएम शिवराज सिंह से हो सकती है मुलाकात। होशंगाबाद के नाम बदलने पर बीजेपी में जश्न, फूटे पटाखे। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कोई नाम नहीं बदला, नर्मदापुरम था पुराना नाम। मरकज ने रियासतों को जारी की जीएसटी मुआवजे की 17वीं किस्त की रकम। अब तक मध्य प्रदेश को मिले 4,368 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। छत्तीसगढ़ को 2,143 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिली रकम। कांग्रेस लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा लीडर है विजनरी, गडकरी सिर्फ तरक्की की करते हैं बात, बताया पीएम के कातिल। भोपाल के खातून खिलाड़ी का हरियाणा के रोहतक में कत्ल। वेटलिफ्टिंग की थी नेशनल प्लेयर, जांच में जुटी मध्य प्रदेश की पुलिस। जो बाइडेन का व्हाइट हाउस से म्यूनिख में होने वाली वर्चुअल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। माहौलियाती तहफ्फुज़ के आलमी माहदे पेरिस क्लाइमेट डील में अमेरिका की शमूलियत का दोबारा किया ऐलान। कहा माहौलियाती तब्दीलियां दुनिया के बका के लिए दरपेश इंतहाई संगीन खतरा, हल के लिए फौरी इक़दाम उठाना जरूरी। ख्वाजा अजमेरी का 809वां उर्स अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की अकीदत की चादर पेश। हिंदुस्तान में अफगानिस्तान के सिफारतकार ताहिर काजी दिल्ली से लेकर पहुंचे। अफगानिस्तान के सदर का पैगाम पढ़कर सुनाया। मालदीव को कोरोना वैक्सीन के 1 लाख इजाफी डोज। वजीर खारजा एस जयशंकर ने वैक्सीन के इजाफी डोज दी। मालदीव के वजीर खारजा अब्दुल्ला शाहिद के हवाले की खेप। जयशंकर ने कहा कोरोना के बाद इक़्तिसादी बहाली पर हुई बातचीत। बर्फानी तूफान और सर्दी की शदीद तरीन लहर। अमरीकी रियासत टेक्सास को आफत ज़्यादा इलाका करार देने की तैयारी। रियासत में बसने वाले 1 करोड़ 30 लाख अफराद को पानी की सप्लाई बहाली नहीं हो सकी। पीने के साफ पानी के हुसूल में भी पेश आ रही हैं दुश्वारियां। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान। जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम। इनकी जगह भुवनेश्वर कुमार की टीम में हुई है वापसी। वहीं मुंबई के तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी टीम में दी गई है जगह। ऑलराउंडर राहुल को भी टीम इंडिया में किया गया मुंतखब। टेस्ट मैचों में जबरदस्त कारकर्दगी के बाद ऋषभ पंत की भी टीम इंडिया में वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 जापान के नाओमी ओसाका ने जीता ख्वातीन सिंगल्स का खिताब। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हिंद चीन के बीच 10वें दौर की बातचीत खत्म। रात 2 बजे तक चली कमांडर लेवल की मीटिंग। 16 घंटों तक चली कमांडर लेवल की ये मीटिंग। तो हिंद चीन के बीच 10वें दौर की जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रात 2 बजे तक चली कमांडर लेवल की ये मीटिंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।